जो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा उस बंदे से नाराज़ है जो उस नबी की तौहीन, जो उसके नबी की तौहीन करता है, जो उसके नबी को ईज़ा पहुँचाता। अल्लाह सबसे ज़्यादा नाराज़ है। अबू लहब अरब का सरदार है, हुजूर का रिश्तेदार भी है, ठीक है। लहब कहते हैं अंगारे को, चेहरा उसका आग की तरह जो है चमकता था, जैसे आग जलती है तो कैसे रोशनी निकलती है, ऐसा उसका चेहरा था। मगर एक दिन हुजूर को कह दिया माज़ल्ला तब्बत यदा अबी लहबी व तब, माज़ल्ला अबू लहब ने कह दिया मेरे नबी को कि माज़ल्ला आपके हाथ टूट जाए। बस हुजूर को ये बद्दुआ दी, हुजूर तो खामोश रहे, मगर रब्बे कायनात की गैरत को इतना जोश आया कि रब ने कुरान की आयत उतार दी और फरमाया कि अबू लहब तू मेरे मुस्तफ़ा के बारे में बातें करता है कि मेरे मुस्तफ़ा को बद्दुआएं देता है, तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या? मैं खाल के कायनात हूँ, माल के कायनात हूँ, दुनिया का पैदा करने वाला हूँ, तू मेरे नबी के बारे में क्या कहता है? मैं खुदा होकर कहता हूँ तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब तेरे दोनों हाथ टूट जाए और टूट गए। खुदा बद्दुआ दे रहा है, खुदा खुद मैदान। पता चला कि हुजूर की गुस्ताखी हो तो फिर उसका जवाब देना ये रब्बे कायनात की सुन्नत मुबारका है। और ये इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी चीज कि अबू लहब ये अरब का अमीर तरीन शख्स था। जब अरब के अंदर गुर्बत थी, कहत साली थी, इसके घर में उस वक्त भी 2 सोने की ईंटें थी। बड़ा सरदार था, मालदार था, बड़े पैसे वाला था, इस्लाम का कट्टर दुश्मन था। मगर जब हुजूर को ईज़ा दी तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि रब्बे कायनात ने इसके जिस्म में ऐसी बीमारी निकाली, ऐसी फिंसियाँ निकली, ऐसे फोड़े गंदी बीमारी निकली कि इसके जिस्म से बदबू आती थी, इसके जिस्म से ऐसी पीप निकलती थी हुजूर की गुस्ताखी की वजह से कि कोई इसके करीब नहीं बैठता था। यहाँ तक कि इसके घर वालों ने, इसके बेटों ने इसको उठाकर एक मक्के के पीछे का घर था वहां पर इसको फेंक दिया। वहां चीखता रहता, चिल्लाता रहता, रोता था, तड़पता था कि मुझे यहां से निकालो। एक सरदार हो बंदा, पैसे वाला हो, अब उसके को करीब ना जाता हो, उसको करीब ना बिठाता हो, वो चीखता था, चिल्लाता था। गुनाह क्या करता था? मुस्तफ़ा जान रहमत की गुस्ताखी, हुजूर को तकलीफें देता था। आज वो बदबख्त जिन्होंने लाहौर से निकलते हुए और फैजाबाद जाते हुए जिन्होंने मेरे नबी के गुलामों पर शैल बरसाए, जिन बदबख्तों ने, गुस्ताखों ने मेरे नबी के गुलामों को शहीद किया, जिस तरह उन शहीदों की माएँ रोई है, जिस तरह उन शहीदों की बहनें रोई हैं, जिस तरह उन शहीदों के बच्चे रोए, अरे बदबख्त हुक्मरानों, हम तुम्हें यहाँ पर बैठ कर बद्दुआ देते हैं कि मौला जिस तरह इन्होंने तेरे नबी के आशिकों को, तेरे नबी को तकलीफ देने, तेरे नबी को तकलीफें दी हुक्मरानों ने, मौला जिस तरह आशिकों की, तेरे नबी के गुलामों की माँ रोई, बेटियां रोई, बच्चे रोए, जिस तरह उनके साथ चलने वाले काफिले वाले भी रो पड़े कि मौला हमारा गुनाह सिर्फ ये है कि हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान हासिल किया था कलमे की बुनियाद पर, आज तेरे नबी की नामूस पर बात करने की वजह से हम पर शैल बरसाए जा रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं। मौला जिस तरह उनके घर वाले रोए, अल्लाह करे हुक्मरानों तुम्हारी भी लाशें सड़े अबू लहब की तरह, तुम भी मरो अबू लहब की तरह, तुम रो, तुम चीखो, तुम चिल्लाओ, तुम्हारी लाशों पर कोई पेशाब करने वाला ना हो, तुम्हारी लाशों को कोई दफनाने वाला ना हो। तुमने मुस्तफ़ा जाने रहमत को तकलीफ पहुंचाई कहां पर? गुंबद खजरा के अंदर। खुदा की कसम अबू लहब की जाके पढ़िए तारीख, मर गया, कोई दफनाता नहीं था, इधर गेट तोड़ के बाहर निकला, मर गया रास्ते के अंदर, चौक के अंदर, कोई उसके लाश के करीब नहीं जाता था। लोगों ने उसके बेटों को लान तान की कि तेरा तो बाप है, तू तो उठा इसको, बुरा भला कहा। बच्चों ने शर्मिंदा होकर एक गुलाम को बुलाया और बुलाने के बाद क्या किया? उसके पाँव में रस्सी डाली, जिस तरह कुत्ते को घसीट कर, किसको घसीट कर? कुत्ते को घसीट कर, जिस तरह हम गड़े में फेंक कर ऊपर बंद कर देते हैं, इस तरह उसको घसीट कर गड़े में फेंक कर उस गंदगी के और बीमारी के ढेर को बंद कर दिया गया। मगर ये बदबख्त हुकूमत, जिसके बारे में अब हमें शक होने लगा कि ये बाजार नाम के मुसलमान हैं, मगर इनके करतूत, इनके काम सारे वो जो कादियानी को खुश करने के लिए यहूदियों
हुक्मरानी को खुश करने के लिए ये गाजियों को फंदों पर चढ़ा रहे हैं, हुजूर की नामूस पर पहरा देने वालों पर सीधी गोलियां बरसा रहे हैं, उनके ऊपर शल बरसा रहे हैं। और फ्रांस के सफीर को सिर्फ निकालने की बात है, और ये भी नहीं कि उसको धक्का दे के गोली दे के बाहर भगा दो, कहा पार्लियामेंट में ले जाओ, जो इनकी खुद का भी डिमांड थी, उनको नहीं निकाला। 40 लोगों के करीब, 40 के करीब लोग तकरीबन इसी तहरीक के अंदर शहीद हो चुके हैं। इसी के अंदर शहीद एक नौजवान, उसको गोली लगी, कहने लगे दर्द हो रहा है। वो नौजवान का जुमला सुनिएगा, गोली लगी हुई है, कहा दर्द हो रहा है, कहा दर्द नहीं हो रहा, हुजूर का दीदार हो रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं हैरान होता हूँ ये वीडियो देखता हूँ जब उनके, क्योंकि अब तो बराह रास्त मीडिया तो बकवास करता है, ये यहूदियों का मीडिया, यहूदियों का एजेंट, ये काश ये मर गए होते, मुसलमानों में गैरत ईमानी होती, मगर हम लोग भी इनके चैनल देखते हैं, वो दिखा रहे कि इतने पुलिस वाले मर गए, शहीद हो गए, इतने डंडे मार के पुलिस वालों को मार दिया, हालांकि वो निहत्ते लोग हैं। 74 साल तारीख के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमानों के ऊपर कभी हेलीकॉप्टर से फायरिंग की गई हो। अच्छा, उनका कसूर क्या है? कोई कसूर नहीं। वो ये कहते हैं कि फ्रांस गुस्ताखी की है तो आप भी इसको क्या करो, आप भी इसको क्या करो, इनके सफीर को निकाल दो। कोई इतना बड़ा मुतालबा है, कोई इतनी बड़ी बात है, उसको नहीं निकाला। 40 लोगों को शहीद कर दिया। कितने लोगों को? 40 लोगों। और अभी भी शैल बरसाए जा रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं, मगर उनको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि मेरे नबी ने फरमाया जब कोई मेरे उम्मती का दिल दुखाता है, हुजूर ने फरमाया जब कोई मेरे किसी उम्मती का दिल दुखाता है उसकी वजह से मेरा दिल दुखता है। अरे जब आम उम्मती का दिल दुखाया जाए, हुजूर जहाँ जुल्म हो, हुजूर फरमाते वो बस्तियां खत्म हो जाया करती हैं। यार यहाँ जुल्म और सितम के पहाड़ गिरा दिए, और किस वजह से? हुजूर की नामूस पर पहरा देने की वजह से। अपने ईमान से बताइए कि जब इन्होंने ये हरकतें की हैं, अब इनका अंजाम खत्म होने वाला है, ये अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। इनको तो ये चाहिए था कि हुजूर के गुलामों पर फूल डालते, पत्तियां बिछाते और कहते कि तुम्हारा शुक्र है कि आज तुम हुजूर की नामूस पर पहरा दे रहे हो, जिसकी वजह से अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा। मगर उन्होंने हुजूर के गुलामों पर फायरिंग की, शहीद किया। तवज्जो इधर रखिएगा, जब शहीद किया तो आप क्या समझते हो गुंबद खजरा के मक्की नहीं देख रहे? अरे जब हुजूर देख रहे होंगे, और अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं कहता हूँ अल्लाह ने बदबख्तों को अभी भी हिदायत दे दे, अगर हुजूर ने गुंबद खजरा में हाथ खड़े कर दिए और कह दिया मौला ये मेरे उम्मती मेरे गुलाम 14 सदियां गुजरने के बाद बगैर नौकरी के लालच के, बगैर रोड के लालच के, मौला बगैर किसी दुनियावी लालच के 14 सदियां गुजरने के बाद अपने घर बार छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी बीवियों को छोड़कर, अपनी मजदूरियां छोड़कर, यहाँ तक कि भूखे प्यासे शैल भी खा रहे, गोलियां भी खा रहे, फिर भी उनकी जुबानों पर कोई और कलमा नहीं है, बस एक ही कलमा है, बस वो एक ही बात कहते हैं, वो कहते हैं हमें गोलियां मारो, शैल बरसाओ और हमें सबको भून के रख दो, मगर हुजूर के गुस्ताख को निकाल दो। जब ये लगातार वो शैल बरसते रहे, गोलियां बरसती रही, गुंबद खजरा के मक्की की नजरें लग रही है, और हुजूर ने गुंबद खजरा से हाथ खड़े कर दिए और दुआ जलाल कर दी कि मौला जो मेरे आशिकों पर गोलियां बरसा रहे हैं, मौला जो मेरे गुलामों पर शैल बरसा रहे हैं, मौला उनको नेस्तो नाबूद कर दे। तो अपने ईमान से बताइए क्या कोई बच सकता है अल्लाह के गजब से? अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम की सिर्फ मिस्र के बाजार में कीमत लगी थी, लोगों ने कह दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत लगी है। अल्लाह ने 7 साल तक कहसाली ला दी थी, 7 साल तक बारिश नहीं हुई थी। क्यों? फरमाया कि मेरे नबी को मिस्र के बाजार में बेचा गया। लोगों अब सुनो, जब तक दूध पीता बच्चा भी नहीं बिकेगा, मैं कहत खत्म नहीं करूंगा। अरे यूसुफ अलैहिस्सलाम को फकत बाजार में बोली लग जाए, अल्लाह 7 साल कहसाली कर दे, बच्चे भूख से मरने लगे, लोगों ने आकर मिन्नतें की, अल्लाह के नबी ने दुआ की तो कहसाली खत्म हुई। अरे वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात थी, ये तो इमामुल अंबिया की बात है, ये तो यूसुफ के भी इमाम की बात है। जब उनकी गुस्ताखी हो रही है तो अंदाजा कीजिए कि रब्बे कायनात कितना जहकार जलाल के अंदर होगा, हुजूर कितना हुजूर का दिल दुख रहा होगा। मगर ये लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले जो हुजूर की नामूस के लिए पहरा दे रहे हैं, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं। इनके सारी उम्मत मकरूज है, सारी उम्मत इनकी मकरूज है। क्यों? कि ना वो पैसा मांग रहे हैं, ना वो माल मांग रहे हैं, ना वो दौलत मांग रहे हैं। बस अगर वो कुछ मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? हुजूर की नामूस पर पहरा मांग रहे हैं। वो तो सिर्फ उनकी जुबानों पर सामने गोलियां बरसती हैं, शल बरसते हैं, वहां से गोलियां बारूद आता है, इनकी जुबानों पर हुजूर का दुरूद जारी हो रहा होता है। वहां गोली लगती है पेशानी पर, पीठ पर कोई गोली नहीं खा रहा। खुदा की इज्जत की कसम, लोग हुसैनी तो बहुत बनते हैं, मगर 14 साल पहले करबला के अंदर इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन अहले बैत अतार और इमाम हुसैन के सहाबा आए थे, दोस्त आए थे। 14 सदियां गुजरने के बाद इस दौर के अंदर जब हुजूर की नामूस पर हमला हो रहा है, जब जिस वक्त हुजूर के दीन को मिटाने की कोशिश की जा रही है, आज इमाम हुसैन के किसी ने सच्चे खादिम देखने हो, सच्चे गुलाम देखने हो, सच्चे पैरोकार देखने हो, तो मैं कहता हूँ लाहौर की सड़कों में, फैजाबाद की सड़कों में देख लें, जो लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहे हैं और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए वो यजीद के सामने गर्दनें झुका नहीं रहे, बल्कि लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाकर अपने सीनों पर और अपने सरों पर गोलियां खा रहे हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। फक्तुलूहु फक्तुलूहु फक्तुलूहु। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मगर दुख होता है कि हमने ऐसी बेहिसी और ऐसी बेगैरती की चादर ओढ़ रखी है, हुजूर के गुलामों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, शैल बरसाए जा रहे हैं, और हमें हमारे सरों पे जूं तक नहीं रेंगती, हमारे मुंह में हमने दही जमा रखा है। क्या कलमा फकत लब्बैक या रसूलल्लाह कहने वालों ने पढ़ा है? क्या हमने रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा? क्या हमारे कानों के अंदर नामे नबी की अजान नहीं आई थी? क्या हमने हुजूर से वफा अहद का जो है पैमाना कलमा नहीं पढ़ा? जब ये सारा कुछ किया है तो वहां पर गोलियां बरसाई जा रही है। मैं कहता हूं ये हम जो ठंडे ठंडे सजदे कर रहे हैं, ये छांव रोशनी के अंदर पंखों में बैठकर जो इबादत कर ले, अल्लाह ये सारा मुंह पर दे मारे कि मेरे नबी की नामूस पर हमला हो रहा था, इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही थी, और तुम आराम से मस्जिदों में बैठ के फकत नारे और फकत बातें कर रहे थे। तो इसलिए मुसलमानों बेदार हो जाओ, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर हुजूर की बारगाह में शर्मिंदा होने से बचना चाहते हो, अल्लाह की बारगाह में शर्मिंदा होने से बचना चाहते हो, कब्र में हुजूर की पहचान चाहते हो, हशर में हुजूर के हाथों से हौज़े कौसर चाहते हो, पुले सरात पर हुजूर की शिफात चाहते हो, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हुजूर की शिफात चाहते हो, तो आज तुम्हें क्या करना है? हुजूर के साथ हमको वफादारी करनी है, हुजूर के साथ खड़े होना है, और जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में। अगर हुजूर की नामूस पर दीन इस्लाम के लिए चलते चलते मौत आ जाए तो लोग ये समझते हैं कि हम अल्लाह की राह पर चलने वालों को मौत देते हैं। मगर मैंने कहा ना कि अबू लहब अरब का सरदार था, उसकी कब्र को कोई नहीं जानता। खादिम हुसैन रिजवी जिसने हुजूर से मोहब्बत की थी, जिसने अल्लाह के कुरान को माना था, जिसका अल्लाह पर यकीन था, जिसने अल्लाह का कलमा पढ़ने के बाद जानता था कि अगर जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहे उसको कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसको अल्लाह जलील करना चाहे उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता। जो अल्लाह के रास्ते को छोड़कर, जो कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह को छोड़कर, दीन को छोड़कर कहीं और से इज्जत तलाश करना चाहता है, वो बंदा जलील ख्वार रुस्वा हो जाता है। और जो बंदा कलमा पढ़ने के बाद अपने नबी से वफादारी करता है, इस्लाम पे चलता रहता है, रब्बे कायनात उसको दुनिया में भी इज्जत अता फरमा देता है, आखिरत में भी इज्जत अता फरमा देता है। वो बाबा खादिम हुसैन रिजवी, खुदा की इज्जत की कसम, हम हुजूर की नामूस पे पैरा ना दे, वो रब बड़ा गैरतमंद है। वो जब चाहता है तो खाना काबा को अबाबील भेजकर अपने घर की हिफाजत करवा लेता है। वो खुदा है, चाहे तो फिरौन को पानी से मरवा देता है। ये खुदा की सुन्नत तरीका है। उसने बड़ों बड़ों को जब भी जलील करवाया, छोटों से करवाया है। खाना काबा को तोड़ने के बड़ा बादशाह आया, बड़ा ताकतवर बादशाह था, अल्लाह ने जलील किससे करवाया? किससे? अबरा को अबाबील से जलील करवाया। और अबाबील कितने थे? छोटा सा परिंदा, हाथ में पकड़ो तो आ जाता है। मगर वो जलील कैसे हुए? क्योंकि वो
अबाबील खुद नहीं आए थे, अल्लाह के हुक्म से आए थे। अगर अबाबील ये सोच लेते हम तो छोटे से कमजोर से, वहां बड़ा बादशाह उसकी फौज है, हाथी हैं, हम छोटे से परिंदे क्या कर सकते हैं। उनके चोंच में कंकरियां थी, पाँव में कंकरियां थी, जिस हाथी के ऊपर फेंकते थे हाथी क्या हो जाता था, हाथी दो टुकड़े हो जाता, कंकरी जमीन पर गिरती, जमीन में धमाका होता, वो सारे के सारे खत्म हो जाते थे। अब अगर छोटा सा अबाबील ये सोच लेता सामने अबरा बादशाह है, सामने हाथी है, मैं क्या कर सकता हूं, पर पता चला जो अल्लाह के कहने पर चला करे, अल्लाह के हुक्म को माना करे, अगर छोटा भी होगा अल्लाह बड़ों पर उसको जो है फौकियत अता फरमा देगा, छोटा भी होगा अल्लाह उसको इज्जत अता फरमा देगा। तो ये जो चले हुए हैं ये रब रसूल के कहने पे चले हुए हैं, इनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, बस ये साबित कदम रहे। जो अल्लाह के मुकाबले में आता है कितना बड़ा भी क्यों ना हो, क्या हो जाता है, जलील ख्वार रुस्वा हो जाता है। बड़े बड़ों ने काम नहीं किया, बड़े बड़े पीरों ने काम नहीं किया, गद्दियों ने काम नहीं किया, हमने निकम्मों ने काम नहीं किया। अल्लाह ने फिर क्या किया पता है, अल्लाह ने एक व्हील चेयर पर बैठने वाले बाबे को भेज दिया। फरमाया कि मेरे नबी की बात आ गई है, मैं खुदा हूँ, मैं चाहूँ तो अबाबील से हाथी मरवा देता हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं चाहूँ तो नमरूद बादशाह को किससे मरवा दिया था, मच्छर से मरवा देता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ, खुदा की कसम चला, लोगों ने उनके ऊपर गोलियां बरसाई, हुकूमतों ने, यजीदी हुकूमतों ने, बदबख्त हुकूमतों ने उसके ऊपर शैल बरसाए, गोलियां बरसाई, उनके कारकुनों को शहीद किया, उनके ऊपर शैल बरसाए, जेलों में डाला गया, उनको घसीटा गया। मगर खुदा की इज्जत की कसम, वो जितना उनको मारते थे, जितना घसीटते थे, उनके कारकुनों को शहीद करते थे, यानी वो जितना उनको दबाने की कोशिश करते थे, रब्बे कायनात ने खादिम मूसा रिजवी को उतना ही ज्यादा उरूज अता फरमा दिया था। आज भी ये जो निकले हुए हैं ये बाबा खादिम की मेहनत है, उसने उम्मत मुस्लिमा को बेदार किया, और उम्मत मुस्लिमा मकरूज है उस मर्द कलंदर की कि जिसने उम्मत मुस्लिमा को क्या कर दिया, बेदारी अता फरमा दी। लोग दबाते रहे, मारते रहे, मैं कुर्बान जाऊं, वो जब बोलता था तो अमीरुल मुजाहिदीन नजर आता था। जब दुनिया से उसका जनाजा उठा तो उस वक्त क्या नजर आता था, अमीरुल मोमिनीन नजर आ रहा था। करोड़ों लोग उनके जनाजे में थे।